आप सभी साथियों को नमस्ते। मैं सुनीता, राजभर जनपद देवरिया से। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मान्यवर कांसीराम साहब का पुण्यतिथि है और उनके पुण्यतिथि पे मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ। जैसा कि साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था, कुछ पंक्तियाँ उनकी जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे आज याद आई हैं। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम्हारा खुलेआम मर्डर होगा, तुम्हारा खुलेआम बलात्कार होगा, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम्हारा सरेआम शोषण होगा और तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस समाज को मुफ्त में खाने की आदत हो जाए वो समाज कभी क्रांति नहीं ला सकता। मान्यवर कांसीराम साहब ने उस वक्त, उनकी सोच कितनी डेवलप थी, उनकी सोच कितनी बड़ी थी कि आज के दौर में जो चीज़ें होने वाली थी वो वर्षों पहले उन्होंने उस चीज़ को भांप लिया था। साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब की एक एक बातें सत्य होते हुए दिखती हैं इस समाज में। खुलेआम जो मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम जो बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम जिस तरह से लोगों को पीटा जा रहा है, खुलेआम जिस तरह से बेगुनाहों के ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मान्यवर कांसीराम साहब ने उसी वक्त भांप लिया था जिस वक्त वो समाज में आए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मान्यवर कांसीराम साहब को कि उन्होंने समाज को जब देखा था तो शायद उन्होंने एक बात और भी कहा था। मेरे साथियों, बहुत ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। उन्होंने जब देखा था तो समाज को ये भी कहा था कि जब समाज बुकलेस है तो समाज को कैसे समझाया जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन्होंने ये कहा था कि समाज को किताब पकड़ाने की ज़रूरत है। जब तक आप शिक्षा नहीं लोगे तब तक आप एक शासक नहीं बन सकते। जब तक आप शासक नहीं बन सकते तब तक दूसरा कोई आप पे राज करता रहेगा। आप इसी तरह से सरेआम पीटते रहेंगे, आपका मर्डर होते रहेगा, रेप बलात्कार जैसी जघन्य अपराधें होती रहेंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने शिक्षा को महत्व देते हुए समाज को जगाने का प्रयास किया था, संगठन में रहने का प्रयास किया था कि संगठन में रहो ताकि तुम ताकत में रह सकते हो। मान्यवर कांसीराम साहब को सुनना चाहिए। मैं सभी को निवेदन करना चाहूँगी कि आपको मान्यवर कांसीराम साहब की बातें सुनना चाहिए। मान्यवर कांसीराम साहब की बातें लोग करके राजनीति तो करते हैं, बाबा साहब की भी बातें करके लोग राजनीति तो करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है मेरे साथियों कि मान्यवर कांसीराम साहब के उद्देश्यों को, बाबा साहब के नियमों को बाद में चल कर के जब राजनीति अच्छी हो जाती है तो लोग उन्हें भूल जाते हैं, उनकी बातों को भूल जाते हैं, उनके रास्तों को भूल जाते हैं और वहीं से उनके राजनीति का पतन होना शुरू हो जाता है मेरे साथियों। इसलिए मान्यवर कांसीराम साहब की बातें आप लोगों के बीच में रखी हूँ कि ताकि आप लोग सोचिए, समझिए। और सच्चाई यही है कि जो समाज बुकलेस है, जो समाज अशिक्षित है, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए इन सारी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और मान्यवर कांसीराम साहब की सारी चीज़ों को सुनने की ज़रूरत है और जागरूक भी होने की ज़रूरत है, साथ साथ इस समाज में जीने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।